अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरूक़ के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को टनल की काश्त के बारे में बताएंगे कि टनल के में कौन कौन सी सब्ज़ियां काश्त की जा सकती हैं, टनल लगाने का मकसद क्या होता है, इसके अलावा टनल की अक़साम क्या होती हैं और उसमें कौन कौन सी सब्ज़ियां काश्त की जा सकती हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर फसल की हर स्टेज की वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। टनल की जो अक़साम होती हैं दो तरह की होती हैं, एक साख्त के हिसाब से यानी उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, और दूसरी जो टनल होती है उसके साइज़ के हिसाब से, किस साइज़ का टनल किस सब्ज़ी के लिए मौजू है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताते हैं कि टनल लगाने का मकसद क्या है, हम इसमें सब्ज़ियाँ क्यों काश्त करते हैं। टनल लगाने का जो मकसद होता है, इसमें जो मौसम गर्मा की जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो हम मौसम सरमा में यानी सर्दियों के मौसम में लगा सकते हैं। मौसम गर्मा की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनको आम तौर पर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और जो सर्दियों में लगती हैं उनको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर मौसम गर्मा वाली सब्ज़ियां हम सर्दियों में उगाएं तो फिर उनको उसी तरह का टेम्परेचर देना पड़ता है जैसे मौसम गर्मा में टेम्परेचर होता है। इसीलिए हम टनल का इस्तेमाल करते हैं, टनल बनाते हैं और उसमें सब्ज़ियां उगाते हैं ताकि उसी तरह का टेम्परेचर उनको मिल सके। टनल में जो सब्ज़ी लगाते हैं वो आम खेत की निस्बत जाकर खुले माहौल में खुले खेत में अगर सब्ज़ियाँ लगाएं तो उसमें जो है ना पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी कि टनल में आती है। टनल में यानी पैदावार ज़्यादा आती है। मौसम गर्मी वाले सब्ज़ियाँ जब सर्दियों में आने लग जाएँ तो उसका रेट भी ज़्यादा होता है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी फार्मर की, काश्तकारों की बढ़ जाती है। और टनल में जो हम सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त करते हैं उसमें स्प्रे कम होते हैं, उसमें पेस्ट का अटैक और बीमारियों का अटैक भी कम होता है। साख्त के लिहाज से टनल की कम से कम 3 किस्में होती हैं। एक टनल होता है बांसों वाला टनल जिसमें बांस इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी जो उम्र होती है वो 2 से 3 साल तक होती है। दूसरे नंबर पे जो टनल आता है वो आयरन टनल है, उसमें जो लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एंगल पट्टी या जस्त के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके जो पिलर बनाए जाते हैं, उनकी जो बेस बनाई जाती है वो कंक्रीट की बनाई जाती है। आप इस तरह के टनल को फिर एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। उनकी जो बेस होती है वो कंक्रीट से भर दी जाती है, उसके बाद उस सांचे में उसको पाइप को या उस एंगल पट्टी को खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जो है ना उसके ऊपर छत वगैरह बना देते हैं। छत बनाने के बाद वो सारा तकरीबन उसमें सारा मटेरियल लोहे का इस्तेमाल होता है। फिर उसको शापर से या पतली जाली से ढांप देते हैं। आयरन वाले टनल की जो उम्र होती है वो कम से कम 15-20 साल तक होती है, यानी वो 15-20 साल तक आप उससे काम चला सकते हैं। एक तीसरी किस्म का जो टनल है वो पस टनल है। पस टनल में जो है ना सरिया जो इस्तेमाल किया जाता है वो 5 मिलीमीटर का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो साइज़ होता है 5 मिलीमीटर का होता है और उसमें जो सरिये की लेंथ होती है वो 2 से 3 मीटर वाले सरिया इस्तेमाल किया जाता है और उसको कमान की सूरत में, यानी जिस तरह तीर कमान होती है यानी कमान होती है, कमान की तरह उसको टेढ़ा करके उसके बाद उसको लगा देते हैं। ये छोटे किस्म का टनल होता है। अब आते हैं साइज़ के हिसाब से, इसकी भी 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 बुलंद टनल, इसकी जो ऊंचाई होती है वो तकरीबन 4 से 5 मीटर होती है। दूसरी किस्म में जो टनल है वो वॉक इन टनल है, यानी उसमें वॉक इन का मतलब होता है आप उसमें चल फिर भी सकते हैं। इसमें भी चल फिर सकते हैं बुलंद टनल जो होता है, और जो वॉक इन टनल है उसमें भी आप चल फिर सकते हैं। जो वॉक इन टनल होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 2 से 2.5 मीटर बुलंदी होती है उसकी, यानी 2 से 2.5 मीटर वो ऊंचा होता है। तीसरी किस्म का जो टनल होता है वो छोटा टनल होता है। उसमें क्या है कि उसकी कितनी ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है। इन तीनों टनल में मुख्तलिफ किस्म की फसलें काश्त होती हैं उस टनल के हिसाब से। बुलंद टनल जो 4 से 5 मीटर होता है उसमें जो सब्जियां वगैरह काश्त की जाती हैं वो खीरा काश्त किया जाता है, घिया कद्दू काश्त किया जाता है और टमाटर काश्त किया जाता है। दूसरी किस्म का जो टनल है उसको कहते हैं वॉक इन टनल। उसकी जो ऊंचाई होती है वो 2 से 2.5 मीटर होती है। उसमें जो सब्जियां काश्त की जाती हैं वो शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च और चप्पन कद्दू भी काश्त किया जाता है उसमें। तीसरी किस्म जो टनल आप लोगों को बताया जो जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है, उसमें कौन सी सब्जियां काश्त हो सकती हैं। उसमें जो सब्जियां काश्त होती हैं वो घिया तूरी, हलवा कद्दू, करेला, खरबूजा और तरबूज की काश्त भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कितने किस्म के टनल होते हैं और सब्जी हम टनल में क्यों लगाते हैं और कौन कौन सी सब्जी किस किस्म के टनल में काश्त हो सकती है। आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।